वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है अश्विनी ठाकुर और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और जिसके बारे में बहुत कम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जब डिस्कस करते हैं तो सिर्फ ये डिस्कस किया जाता है कि कैसे हम आज की डेट में जो माओइस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनको कैसे टैकल कर रहे हैं, ठीक है। बट हम उस चीज़ पे बहुत ही कम फोकस करते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न, ओके, कि वो प्रॉब्लम शुरू क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न था, ओके क्या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, इस पर हम बहुत ही कम फोकस करते हैं। इवन कि गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, ओके, दैट ऑल्सो फोकस मोर ऑन द टैकलिंग, ओके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। आपने ये बात सुनी होगी, आपने नक्सलवादी या नक्सलिज्म का नाम कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा या टीवी पर सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि आज सीएपीएफ के जवानों ने इतने माओइस्ट को किल कर दिया, ठीक है, इतनों ने आज सरेंडर कर दिया। ये सब क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ओके, एंड व्हाट इज़ द रीज़न कि वाई ये इंडिया में फैल रहा था, ठीक है। अब हम इसको टैकल कर रहे हैं, इसके फैलने का रीज़न क्या था, हम इसको टैकल कैसे कर रहे हैं, ये उत्पन्न क्यों होता है, क्या ये एक्सटर्नल फैक्टर का या चाइना का कुछ रोल है कि भाई चलो इंडिया में नक्सलिज्म को फैला दो, या हमारे देश में ही कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से ये ग्राउंड क्रिएट कर रहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए, ओके। सबसे पहले समझते हैं कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है, ओके। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा राइट एंड लेफ्ट का, ओके। ये जो इंडिया वाला लेफ्ट राइट है, दिस इज डिफरेंट, ओके, एज कम्पेयर टू द यूरोपियन और जो आपका यूएसए साइड होता है, ठीक है। अब देखिए, अब राइट साइड में आप वो लीजिए जो प्रो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो मार्केटवादी आप कह सकते हो, कि जो मार्केट की इकोनॉमी को चाहते हैं, ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं, जो कंपटीशन चाहते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट की आइडियोलॉजी आप कह सकते हो जैसे कि मार्क्सिस्ट या लेनिन, फॉर एग्जांपल रशिया एक सोशल इकोनॉमी है, ठीक है, आप कह सकते हो, जहाँ पे सरकार मैक्सिमम पार्ट कंट्रोल करती है और सरकार की और देश की जो वेल्थ होती है, ओके, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है उसकी पॉपुलेशन में, ठीक है, ताकि कोई गरीब ना रहे, इनइक्वालिटी कम रहे, ओके, सबको अच्छी फैसिलिटी मिले, सबको अच्छे स्कूल्स मिले। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ये बात कोई कह सकता है कि बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबको स्कूल्स मिले, बट देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस राइट आइडियोलॉजी, ओके, एंड व्हाई द यूएसए इज सो डेवलप्ड इन दीज डेज, ओके। अब देखिए, जो यूएसए की बात है कि यूएसए एक मार्केट इकोनॉमी है, ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो, एज ऑपोजिट टू द रशिया, ओके। अब यूएसए की बात क्या है, यहाँ पर आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ओके, यहाँ पे कंपटीशन की भावना होती है, जहाँ भी आपकी कैपिटलिस्ट, वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, उससे देश की पॉपुलेशन को भी थोड़ा कह सकते हो, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, ओके, दैट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक, बट लेट्स कम बैक। अब राइट आइडियोलॉजी वो होती है, ठीक है। अब इंडिया में क्या दिक्कत है, अब बात क्वेश्चन आती है कि भाई तो इंडिया का क्या लेना देना इसमें, ठीक है। अब देखिए, जब आप एक ऐसे देश में रह रहे हो, आप डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हो, ठीक है, और आपको पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, और उस टाइम पर आपके अंदर ये ख्याल आता है कि भाई मैं कौन से देश में रह रहा हूँ, इन विच कंट्री आई एम लिविंग, ओके, और आप चाहते हो कि आप ये सत्ता ही बदल दो, आप एक ऐसी सत्ता, आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हो, आप एक वायलेंस टाइप की रेवोल्यूशन से उस सरकार को उखाड़ फेंक के एक ऐसी सत्ता बिठाना चाहते हो जहां पर सोशलिस्ट टाइप की या कम्युनिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, जहां पे पीपल वेलफेयर को सबसे ऊपर रखा जाए, प्राइवेटाइजेशन को जीरो किया जाए, ओके। इस तरह की आइडियोलॉजी जहां पे एक्सट्रीमिज्म पे होती है, उसे कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ओके। सी, अब बात आती है कि इंडिया में वाई इट इज स्प्रेडिंग इन इंडिया, ओके। लेट मी मेक अ मैप, ओके, सो दिस इज आवर, सॉरी अगर ये मैप मुझसे अच्छे से ना बने, ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट गुड, ओके। सो दिस इज इंडिया, ओके, एंड वाई द आज की डेट में हम जब बात करें, जैसे ये हो गया हमारा उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, हमारा बिहार रीजन हो गया, थोड़ा मध्य प्रदेश, या ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओके। मैं ये बैकग्राउंड आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि जब हम इस न्यूज़ को कवर करेंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये आर्टिकल्स, ओके, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल, जहाँ पर बताया गया है कि हम लोगों ने माओइस्ट को तो खत्म कर दिया है, बट द आइडियोलॉजी, बट द कॉज विच क्रिएटेड दैट, ओके, जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, हमें उस पर भी फोकस करना है, ओके। अब देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ओके, ये शुरू हुआ था हमारे वेस्ट बंगाल में, ओके। नक्सलबारी करके एक विलेज है, वहाँ पे 1967 में पीजेंट ने रेवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट जमींदार्स एंड ऑल द बिग अथॉरिटीज जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स वगैरह। अब देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी कहाँ से आई, ये आई चाइना से, ओके। वाई, आपने माओ देजोंग का नाम सुना होगा, ओके, वो बहुत इन्फ्लुएंस थे मार्क्सिस्ट लेनिस्ट इन आइडियोलॉजी से, ओके। अब आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बात एग्जांपल देता हूँ, ओके, दिस इज राम, ओके, ये राम है, और ये एक ऐसे रीजन में रहता है जहाँ पर ना रोड है, ओके, कोई रोड नहीं है वहाँ पे, कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, कोई एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, ओके, और ना ही कोई हॉस्पिटल है। आप कह सकते हैं कि वो आदमी जो है वो वोट देने जाता है, ओके, अपना वोट देता है वो, बट कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से, ओके, वो उस तक वो सारी सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे जो उनको उस तक पहुंचानी चाहिए और जिसका वो हकदार है, ओके।
नाउ अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। जब ये रमेश सॉरी राम ये देखेगा कि ना मेरे पास रोड है, ना मेरे पास हॉस्पिटल है, ना मेरे पास हेल्थ की फैसिलिटी, ना मेरे पास एजुकेशन की फैसिलिटी है, एंड स्टिल आई एम लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। अब उस टाइम पे अगर इस आदमी को एक्साइट करना हो, मान लीजिए इसके अब 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, इसके माँ बाप है, जिनका सारा खर्चा इसी को उठाना पड़ रहा है, जब ये देख रहा है कि मेरा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, डिस्पाइट दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ द फैसिलिटी, और जब ये राम इसको पता चलता है कि हम सब मिलके, मेरे जैसे लाखों लोग हैं, ओके, जो मिलके एक रेवोल्यूशन कर सकते हैं, हम एक रेवोल्यूशन कर सकते हैं, और उस रेवोल्यूशन के तहत हम इस देश की सरकार को, हम इस देश की गवर्नमेंट को टॉपल कर देंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे और अपना एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का स्टेट हम सेटअप कर देंगे, ओके। और उस स्टेट के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे जैसे गरीब किसान का कभी भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, ओके। सो दिस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी जब ये बहुत ही कॉन्क्रीट हो जाती है किसी भी ह्यूमन बींग के अंदर, ओके, दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर भी बहुत सारे इनके लेवल्स होते हैं, ठीक है, पॉलिट ब्यूरो, ओके, यू कैन से ग्राउंड लेवल पे ये जो हायर करते हैं लोगों को, ओके। आपने सुना होगा कि कई रीजन में, कई ट्राइबल रीजन में ये भी प्रथा थी कि उनको अपने घर से एक व्यक्ति को यहाँ पे देना ही पड़ता था, ओके, ताकि वो नक्सलिज्म के लिए फाइट कर पाए, ओके। सो दिस kind of ideology when developed in the underdeveloped regions, okay, that is taken in the form of left wing extremism, okay। अब बात आती है कि ठीक है भाई, ओके, हम लोग ये समझ गए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म किस टाइप की आइडियोलॉजी है, बट नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई इन इंडिया, ओके, व्हाई इन इंडिया, इंडिया में ही क्यों। देखिए, आज अगर आप खुद से पूछेंगे, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे पुअर डेवलपमेंट है, ओके। आप रोड की बात करो, हेल्थ फैसिलिटी की बात करो, जस्टिस की बात करो, किसी भी तरह की बात करो आप, ओके, या हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की। क्या था जब ब्रिटिशर्स ने पूरे फॉरेस्ट को अपना राइट घोषित कर दिया कि हमारे अंदर ये पूरे फॉरेस्ट आते हैं, ओके, उस टाइम क्या हुआ। अब उस टाइम कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित कर दिया, ओके। अब कुछ ट्राइब को आपने क्रिमिनल घोषित कर दिया है, ठीक है, अब उनके जो हिस्टोरिक रॉन्ग है उनको आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को आप कंप्लीटली और एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। जब इन सारी कंडीशंस के बीच में ही ग्राउंड मिलता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, बहुत ये आप ये समझिए कि आपके अंदर वो गुस्सा होता है, सिर्फ आपको एक चिंगारी की जरूरत होती है ना, एंड दैट चिंगारी इज दिस आइडियोलॉजी विच टेल्स दिस पीपल कि आओ साथ में मिलकर इस सरकार को पलट देते हैं खूनी क्रांति से और एक कम्युनिस्ट स्टेट को सेटअप करते हैं, ठीक है। अब ये सब रीजन्स की वजह से बहुत ही डिस्टेबिलिटी क्रिएट होती है इंडिया में, ओके, एंड मेजर रीजन्स ऑफ डिस्टेबिलिटी, ओके, सी दिस इज इंडिया मैप, ओके। एंड अब जो आपने सुना होगा कि मेजर रीजन्स जो है वो है ये, इसको रेड कॉरिडोर बोला जाता है, ठीक है, जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत पुअर है और इस रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा इनका वायलेंस देखने को मिलता है, और अब इस समस्या को बहुत ही कम कर दिया गया है गवर्नमेंट में। लेट्स कम बैक टू दैट टॉपिक नाउ, ओके। सी, जो मैंने आपको समझाया उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, और किस तरह से ये एक नॉर्मल पीपल को इंसाइट करता है कि आओ साथ में मिलकर एक खूनी क्रांति करते हैं और इस सरकार को बदल फेंकते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, और ये आती किस वजह से, पुअर डेवलपमेंट, ओके, एंड आपके पास ना सुविधा है, और आपके जब पुअर डेवलपमेंट हो, बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी, आप देख पा रहे हो लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। सो ये सब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ उनकी गलती है, इसमें हमारी सरकार की भी गलती है, इसमें हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की भी गलती है, जिन्होंने इस तरह के ग्राउंड को जगह दी कि ये पनप पाए। लेट्स रीड द आर्टिकल। देखिए, अब क्या होता है कि जो नक्सलिज्म है, जिसको माओइस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हो, बट द आइडियोलॉजी विच आई टेल यू दैट इज द रियल, ओके, उसको आप कोई भी नाम से पुकार सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो थ्रेट है ही, क्योंकि आपकी देश की जो सत्ता है वो खतरे में पड़ रही है, आपकी देश की गवर्नमेंट खतरे में पड़ रही है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में पड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि लास्ट के कुछ टाइम में, ओके, इन द ईयर्स एंड इन दिस ईयर ऑल्सो, बहुत सारे माओइस्ट ने सरेंडर किया, बहुत सारे माओइस्ट को मारा गया, ओके। एंड अब एज पर द होम अफेयर मिनिस्ट्री, ओके, जो नक्सलिज्म थे अब ओनली 11 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रह चुका है। मैंने जो आपको बताया कि रेड कॉरिडोर में पहले वो उतना उस रीजन्स में नक्सलिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ करता था, ठीक है, अब ये बहुत ही श्रिंक रह के सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट तक रह चुका है। ये देखिए, विच आई टोल्ड यू दैट हाउ द चारू मजुमदार started this Naxalism, all these things, okay, from the Naxalbari village in West Bengal, okay, and now, okay, Naxalite movement, as I told you, okay। अब बात आती है कि इंडिया बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पा रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, और माओइस्ट को कमज़ोर कर रहा है और उनकी आइडियोलॉजी को वीक कर रहा है। अब बात यहाँ पे ये आई कि आप चाहे जितने माओइस्ट को मार दो, जब तक आप उस कॉज को नहीं मारोगे, उस कॉज को सॉल्व नहीं करोगे, जिस कॉज की वजह से द आइडियोलॉजी ऑफ माओइस्ट राइज्ड इन इंडिया, ओके,
तब तक ये आइडियोलॉजी कभी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया में लोएस्ट रैंक है जीडीपी में, ओके। हम जब G20 की बात करते हैं उसमें से हम सबसे लोएस्ट में से आते हैं, ठीक है। हम बात करें चाहे गिनी कोफिशिएंट की, जो इनइक्वालिटी को मेजर करता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। फिर वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि जब भी इस टाइप की कंडीशन राइज होगी, इनइक्वालिटी, ओके, बहुत सारा यू कैन से बैकवर्डनेस, नो डेवलपमेंट, करप्शन, ओके, ये एक ग्राउंड क्रिएट करती है एक नई आइडियोलॉजी के लिए, जो उनके दिमाग में बैठती है और जो ये इंश्योर करती है कि हम लोग प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट या सत्ता या सिस्टम जिसकी वजह से हमें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है, या हम इतने बैकवर्ड है, या हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म राइज होता है, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट कंडीशन। अब बात आती है कि हम कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट वन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी हालत बहुत ही ख़राब है, ओके, बहुत ही ख़राब है। तो हमें सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टाइल को इंप्रूव करना होगा। कहाँ? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से इफेक्टेड रीजन्स में, ओके। फॉर एग्जांपल इन ओडिशा, ओके, मलकानगिरी, दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा जहाँ पर human development index is 0.37, okay, which is very less as compared to the state average human development index, this is 0.579, ओके। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रीजन्स थे जो अफेक्टेड थे, ये बहुत ही बैकवर्ड थे, और जिसकी वजह से नक्सलिज्म को वहाँ पर एक फर्टाइल ग्राउंड मिलता था, ओके। अब आप बात करें चाहे, ओके, गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ओके, 1/3 ऑफ द विलेज, you can say 1/3 of the children under the 5 are stunted or wasted, 60% of the women's of reproductive age are anemic, okay, ये आप हर जगह पाओगे। ट्राइबल रीजन में बहुत पुअर हेल्थ फैसिलिटी है, ओके, ना न्यूट्रिशन फैसिलिटी है, जिसकी वजह से मैक्सिमम वुमेन्स वहाँ पर एनीमिक का शिकार बनती है, ओके। अब सॉल्यूशन इसका वेरी सिंपल है। आप नक्सल जहाँ पे रीजन्स है वहाँ पर क्या करिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करिए, आप वहाँ पे हेल्थ को इम्प्रूव करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आप ये इंश्योर करिए कि उन ट्राइबल रीजन्स या उन बैकवर्ड रीजन के साथ जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है उसको हम करेक्ट कर पाएँ, उनको शेयर दें, ओके, डेवलपमेंट का। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। गवर्नमेंट कभी भी नक्सलिज्म को ख़त्म नहीं कर पाएगी जब तक वो अपने देश से न करप्शन, डेवलपमेंट के इशू को सॉल्व नहीं कर पाएगी उस रीजन्स में, ओके। दिस इज़ ऑलवेज द नेचर ऑफ ह्यूमन। कभी भी कोई भी सिस्टम उनको दबाने की कोशिश करेगा या उनके साथ अन्याय करने की कोशिश करेगा तो उस समय लोग एक नए सिस्टम की तरफ देखते हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो एक नया सिस्टम एक नक्सलिज्म हो या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, ओके। दैट मस्ट बी इन अ डेमोक्रेटिक वे, और वो तभी हो सकता है जब हम प्रॉपर वे में उनको एजुकेट करेंगे, उनका ब्रेन वॉश होने से बचाएंगे, ओके, एंड उनको प्रॉपर उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।